साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। सर्दी का मौसम है, शीतलहर है। अपने गर्म साधन का उपयोग करें और खान पान और नियमित दिनचर्या रखें। पिछले समय हमने मौन ध्यान पर अभ्यास किया, प्रयोग किया। आज हम उसी विस्तार में अकंप ध्यान का अभ्यास और प्रयोग करेंगे। जैसा साधक मित्रों आप हमेशा अभ्यास और प्रयोग करते हैं, ध्यान में बैठने से पहले आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये सब आपके अभ्यास में और प्रयोग में आ चुका है। पर हर ध्यान की विधि के पहले उसे संक्षिप्त में एक बार फिर दोहराया जाता है। इसी दृष्टि से आप अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश करें, ध्यान कक्ष को खाली रखें, ध्यान कक्ष बंद रखें, पूर्व दिशा में मुख करके गर्म आसन पर बैठें और एकदम सीधे बैठें। पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, जैसे भी आपकी शरीर की अनुकूलता हो वैसे बैठें। बैठना जरूरी है। खड़े भी रह सकते हो, शवासन में भी कर सकते हो, लेकिन अभी जिस विधि को हम कर रहे हैं उसमें बैठने का ही प्रयोग है, अभ्यास है। तो आप पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, पूर्वाभिमुख करें और गर्म आसन पर बैठें। बैठने के बाद हिलना डुलना नहीं है, स्थिरता बहुत आवश्यक है। सीधे बैठेंगे तो आपकी कमर सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, आपकी गर्दन सीधी रहेगी और आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। पद्मासन के ऊपर नाभि के नीचे दोनों हाथों को, हथेलियों को ऊपर नीचे, बाएं हाथ की हथेली नीचे और दाएं हाथ की हथेली ऊपर, और दोनों अंगूठों को मिलाते हुए और उस हथेली को की कोर को आप नाभि से 2 इंच नीचे सटाकर ध्यान मुद्रा में बैठें। आंखें बंद रहे। ज्यादा हमारी ऊर्जा आंखें खुली रखने से बाहर जाती है, व्यर्थ जाती है और कंपन पैदा करती है। अब जब आप बैठेंगे तो श्वास का ताला, श्वास की चाबी
जो देखे सो खोले, और न हिले न डुले, यानी आप स्थिर अवस्था में बैठे रहेंगे, एकदम स्थिर, और आंखें बंद। ये प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। अब ध्यान कक्ष में कोई नहीं है आपके अलावा, कोई शोरगुल नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बाहर से आपके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है। पर भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, शरीर, इंद्रियां, मन हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, ध्यान है। ये वृत्तियां मन में विचारों के रूप में, विषयों के रूप में उठती रहती हैं। वो चंचल होती हैं और भटकाने वाली होती है, आपको स्थिर नहीं होने देती। शरीर से स्थिर होते हुए भी आप मन से, विचारों से स्थिर नहीं होते, कंपित होते रहते हैं। इस ध्यान में हम विचारों की दृष्टि से अकंप कैसे हों, विचारों की दृष्टि से यदि हम अकंप हो गए तो ध्यान सध जाएगा। आप अपने को ध्यान में डुबो देंगे। अब अकंप कैसे हों? तो एक तो शरीर से अकंप होना है, और शरीर से अकंप होने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो है, जिस तरह से आपको कहा गया है उस तरह से बैठ जाए, आंखें बंद करें। अब हिलना डुलना नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जब तक ध्यान में आप रहें, हिलना डुलना नहीं है, और आंखें बिल्कुल बंद रहेगी। आंखों की ऊर्जा बाहर नहीं जानी चाहिए, और आप स्थिर होकर बैठे रहें। तो शरीर से आप अकंप हो गए, तो ध्यान में एक स्टेज तो आपने पूरी की। इसे आप अभ्यास में ले लें। शरीर को स्थिर करें, अकंप करें, और अपनी जो बाहर जाती ऊर्जा है शरीर के द्वारा और आंखों के द्वारा उसे भीतर ले आए। सारी हमारी जो शक्ति है वो आंखें बाहर देखने से हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा बाहर जाती है, और हम कंपित होते रहते हैं विचारों में और वृत्तियों में, विषयों में हम भटके रहते हैं। तो पहला तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप शरीर से स्थिर हो जाएं, शरीर से अकंप हो जाए। जब तक ध्यान में बैठे उस समय आप बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है। अब बैठने से क्या होगा? जो यहाँ पे आंखें बंद करके आप बैठे रहोगे सीधे, तो आपकी जितनी भी ऊर्जा बाहर फैलती थी वो ऊर्जा
भीतर जानी शुरू होगी, और वो जब भीतर जाएगी तो उस भीतर जाने वाली ऊर्जा में बाधक है विचार। विचारों के जो झंझट है, विचारों की उहाफो है, विचारों के बादल हैं, वो आपको भीतर से कंपाते हैं, आप कंपित होते हैं। तो अब विचारों को निर्विचार कैसे हो जाए? विचारों को हम आने न दें, आए, अगर आते हैं तो उन्हें हम कैसे उन्हें इग्नोर करें? तो हम यहाँ भीतर अकंप होने के लिए 3 जो तल है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक है भाव का तल, भाव यानी फीलिंग। दूसरा है विचार का तल यानी थॉट्स। तीसरा है कृत्य, एक्शन। अब हम स्थिर बैठे हैं तो आपको ये पता है कि विचार आ रहे हैं, तो जब आप स्थिर होकर बैठ गए तो अब भीतर सूक्ष्म दृष्टि से देखें कि विचार कहां से निर्मित हो रहे हैं। आपको पता लगेगा कि विचार निर्मित कहां से हो रहे हैं, इसका कोई उद्गम स्थान का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार अमर बेल की तरह है, विचारों की जड़ नहीं होती। तो हमें यह देखना है कि जब विचार जड़ नहीं है तो जड़ है वो कहां है? पत्तियों को देखने से, पत्तियों के हिलने से आपको जड़ का पता नहीं लगेगा, और आप पत्तियों का हिलना डुलना बंद करने के प्रयत्न में लगे रहोगे तो वो कभी बंद नहीं होगा। इसी तरह विचार कभी बंद नहीं होंगे और आप ध्यानस्थ नहीं हो सकेंगे। तो विचार का कोई तल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये अपने अभ्यास में, अपने प्रयोग में विचारों को निकाल दें कि विचार कहीं निर्मित होते हैं। विचार आने से पहले क्या होता है उसको देखना है बस। विचार आने से पहले, विचार कभी सीधे नहीं आते। आपकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है कि आप पता कर सको कि विचार कहां से आते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए खास तौर से अकंप ध्यान की विधि का अभ्यास और प्रयोग के लिए आज का ये सेशन हमने रखा है। तो उसका विचारों का तल है भाव। अब जब आप स्थिर होकर बैठे हो, सूक्ष्म बैठे हो, आपकी सारी ऊर्जा बाहर की, आंखें बंद है, तो आप बाहर से जितनी ऊर्जा आपकी जाती थी वो सब ऊर्जा अब आपके भीतर एकत्रित हो रही है, सघनीभूत हो रही है। वो भीतर सूक्ष्म होती जा रही है, फैलती जा रही है और सूक्ष्म होती जा रही है।
जितनी ऊर्जा घनी होगी, सूक्ष्म होती जाएगी, आप उतने ही भीतर चले जाओगे। और भीतर जब जाओगे तो आप देखोगे कि भीतर जो आपके विचार हैं वो पहले भाव बनता है। हृदय के अंदर भाव पहले बनता है, उसके बाद विचार निर्मित होते हैं। तो अब भाव जो कैसे बनते हैं, भाव इस तरह बनते हैं कि जब आप सूक्ष्म दृष्टि से भीतर अपने को निहारोगे, अपने को भीतर देखोगे, तो आप हृदय में चले जाओगे। और जब हृदय में चाहोगे तो आपको एक बादल की तरह से एक फीलिंग, एक जिसे अभी हम भाव भी नहीं कह सकते, एक धुआं, एक ऊर्जा का धुआं, एक बादल की तरह गणगौर घूमेगा। अभी उसने कोई आकार नहीं लिया है, अभी भाव भी निर्मित नहीं हुए हैं, अभी हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। ये क्रिया, तीनों क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं और संलग्न होती हैं, लेकिन उसमें अंतर होता है, वो हम नहीं पकड़ पाते। तो भाव आने पहले हृदय में भाव पैदा होते हैं। और भाव कब कैसे पता लगता है कि कोई भी विचार मन तक आने से पहले हृदय में भाव पैदा होते हैं। वो भाव अभी उनका कोई आकार नहीं है, अभी उनको विचार नहीं कह सकते, पर वो एक धुआं, एक गणगौर, एक उसकी कोई आकृति नहीं होती, लेकिन समझो एक बादल है। जब गरजेगा और बरसेगा वो रूप उसका विचार होगा, लेकिन उसके पहले जो बादल हैं वो बादल की तरह से आपके हृदय में, जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, आपकी ऊर्जा से जागृत होगा, तो आपको लगेगा कि एक फीलिंग है, एक ऐसा आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये पता नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे जब वो घनीभूत होगा तो उसमें से फिर विचार के रूप में वो निर्मित होकर के मन में आएंगे, हृदय से मन में। वो भाव हृदय से मन में आएंगे और फिर वो विचार का रूप लेंगे, आकार का रूप लेंगे। तो हम, हमारी विषय और वृत्तियां, हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता, हमारी वृत्ति, हमारा हाव भाव, हमारे परिस्थितियां, उसके कारण वो विचारों में परिवर्तित होगा। और विचारों में परिवर्तित होगा। अभी तक विचार आपके भीतर मन में रहेंगे, हृदय से भाव है और भाव फिर विचारों का रूप लेता है। और विचारों को, आपके मन में विचार आ रहे हैं लेकिन उसका एक्सपोजर नहीं कर रहे हो, वो भीतर ही विचार हैं। तो तीसरा, जब आप बोलते हो, किसी के साथ व्यवहार करते हो, तो वो जो विचार है वो प्रकट होते हैं, वो कृत्य है, वो एक्शन है। तो तीन तल पर हम इस अकंप ध्यान में इन तीन तलों पर अभी बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले, अगर आप अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को बंद रखोगे और स्थिर होकर, स्थिर होना बहुत जरूरी है, अकंप, अडोल, निष्कंप, मूर्तिवत पर होशपूर्वक जब आप बैठेंगे तो भीतर जाएंगे। जो जो आप सूक्ष्म भीतर चले जाएंगे, तो अभी तक आपकी दृष्टि इतनी पैनी नहीं हुई है कि आप जो भाव
गुमर रहे हैं उनको आप जान सको, पर वो अंदर पैदा होते हैं उस शक्ति के कारण, उस ऊर्जा के कारण, और फिर वो विचारों का रूप लेते हैं, मन में आते हैं, और फिर वो झंझट और वो चंचल होते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में फैल जाते हैं और हम उनसे परेशान होते हैं। तो अकंप की स्थिति में हमें उन विचारों तक नहीं जाने देना है, और भाव तक जो आता है वही तक भावों को ही हमें रोक देना है, भावों को आकार रूप नहीं होने देना है, फीलिंग्स को डिसमिस कर देना है। समझो एक भ्रूण है, वो भ्रूण एक निर्मित हो गया अंदर, लेकिन अब वो भ्रूण क्या है? एक लोथड़ा है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन वो अपने अंदर है, एक गर्भ स्त्री के अंदर वो भ्रूण है, लेकिन उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्जीव है। तो एक फीलिंग है, एक फीलिंग है, वो फीलिंग अंदर जो है अंदर हृदय में, वो फीलिंग विचार बनते हैं। विचार सीधे निर्मित नहीं होते, उन फीलिंग के कारण तो पहले फीलिंग बनती। तो इस अकंप ध्यान में हम उस फीलिंग को डिसमेंटल करेंगे, यानी उसे हृदय से मन तक नहीं पहुंचने देंगे और विचार नहीं बनने देंगे उनको। ध्यान में वो स्थिति अकंप होने की, वो फीलिंग को समाप्त कर दोगे। भाव को, भावातीत अवस्था में जब आप आ जाएंगे तो विचार नहीं आएंगे, विचार मन तक नहीं पहुंचेंगे। हृदय में उठने वाले फीलिंग्स को, भाव को यदि हम वहां से उनको मिटा देंगे, भावों को, यानी समझो भ्रूण हत्या हो जाएगी उनकी, तो वो विचार तक नहीं पहुंचेंगे। विचार तो पत्तियां है, उद्गम स्थान तो भाव है, और भाव का उद्गम स्थान है हृदय। और वहां जो हमारी ऊर्जा घनीभूत हो रही है, जो सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म है लेकिन घनीभूत है, वहां उस भाव दशा को ही हम नहीं उठने देंगे और बिल्कुल अपने को रीता कर देंगे, कोरा कर देंगे, खाली कर देंगे। बी एम्प्टी एंड यू विल नो। हृदय को रिक्त कर देंगे, जहां से भावों का गुब्बारा उठता है, वहां से उस भावों के गुब्बारे को हम उठने नहीं देंगे। किससे? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो हमारी ऊर्जा भीतर है, वो ऊर्जा वहां उन भावों को समाप्त कर देगी, भावों को उठने नहीं देगी, भावों को कोई भी आकार, किसी भी रूप में उसे जन्म नहीं देगी। ऐसी उस दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से हम उसको देखेंगे, उस ऊर्जा को। अब उस ऊर्जा को हम उस दृष्टि को गहरी कैसे करेंगे? अगर आप हिलते डुलते रहोगे तो वो ऊर्जा सघनीभूत नहीं होगी, गहरी नहीं होगी। इस अकंप ध्यान को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपको एक धागा दिया जाएगा और एक सुई दी जाती है, और आपको कहा जाता है कि इस धागे को आप इस सुई में पिरो। यदि आपका हाथ हिलता है तो धागा सुई में नहीं पिरोया जा सकता। यदि आपकी आंखों की दृष्टि नहीं है, पेनी दृष्टि नहीं है, तो उस सुई के छिद्र को आप नहीं देख सकोगे। धागा कहीं जाएगा, छिद्र कहीं जाएगा, और जिस हाथ में आपने सुई पकड़ी हुई है वो हाथ आपका हिल रहा है,
तो सुई स्थिर नहीं है। जिस हाथ में धागा आपने पकड़ा है वो उस हाथ की उंगलियां स्थिर नहीं है और आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। धागा पिरोने के लिए आपकी हाथ नहीं हिल रहे हैं, आपकी दृष्टि अकंप है और आपके हाथ अकंप है, उंगलियां अकंप है। तो आप अभ्यास से उस धागे को उस सुई के छिद्र में पोने में सफल हो जाते हो। बस यही अकंप ध्यान की विधि है। जिस समय आप अकंप ध्यान का अभ्यास करें तो अपने दिमाग में रखें कि मुझे सुई में धागा पिरोना है। अब सुई में धागा पिरोना है मतलब अकंप रहना है। और जो ही आप अकंप रहोगे आप अभ्यास और प्रयोग से सुई में धागा पिरो दोगे और आपका ध्यान, आप ध्यान में हो जाओगे। फिर आपको कोई भटकन नहीं होगी, कोई विचारों का झंझट नहीं होगा। बस एक ही आज में छोटे से रूप में आपको ये सुई में धागा पिरोना का काम जो अकंप अवस्था में आपको बता रहा हूँ, बस इसका अभ्यास और प्रयोग करें। जब भी आप में ध्यान में बैठें बस एक ही ध्यान रखें कि मुझे सुई छोटी है और उसमें धागा पिरोना है। देखिए आप कितने दिनों में धागा पिरो सकेंगे। एक अवस्था आएगी जब आप बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे, अकंप हो जाएंगे और आपकी दृष्टि पैनी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी। इधर उधर दृष्टि नहीं जाएगी और सीधे सुई के छिद्र की तरफ और धागे को सीधा रखते हुए और उसका संतुलन बनाते हुए सुई का छिद्र और धागे का सिरा, प्रथम पहला सिरा जिसको आपको सुई में पिरोना है, दोनों को बिल्कुल सीध में रखेंगे, हाथ नहीं हिलेंगे, धागा पिरोया जाएगा। जो भी ध्यान के अभ्यासी हैं उन्हें बिना अकंप हुए, बिना स्थिर हुए, बिना अपने को अंदर में केंद्रित किए, सारी ऊर्जा को इधर उधर से समेट कर अपने भीतर इकट्ठी किए और दृष्टि को भीतर केंद्रित किए और भीतर ये टटोल करके कि मुझे नाभि केंद्र पर जो मेरा केंद्र है बस उसमें जाकर बैठ जाना है। धागा वो सुई है, वहां उसका छिद्र है, उसमें मुझे धागा पिरोना है। ये भीतर की सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, अंतःकरण की क्रिया है, ये दूसरे शरीर की क्रिया है, स्थूल शरीर की क्रिया नहीं है। स्थूल शरीर को तो आपने इंद्रियों को अकंप कर दिया, आप बैठ गए, आपने सब साथ लिया। अब विचारों को अकंप करना है। ये 3 तल मैंने आपको बताए हैं। पहला तल है भाव का, दूसरा तल है विचार का और तीसरा तल है कृत्य का। अब जब आप बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, कितने भी विचार आ रहे हैं पर आप उसको प्रकट कृत्य कैसे करोगे? बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, किससे बोलोगे, क्या बोलोगे? इसलिए ध्यान के अलावा जब आप संसार में होगे तो वो विचार कृत्य का रूप लेंगे, लेकिन ध्यान में बैठे हो तो मौन बैठे हो। अब इस मौन ध्यान में, अकंप ध्यान में तीसरा तल तो अपने आप ही
उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। एक्शन तो, थॉट्स का एक्शन तो है ही नहीं, लेकिन संसार में तीनों एक्शन काम करते हैं, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन। यहाँ ध्यान में एक्शन नहीं है, फीलिंग है और थॉट्स है। इसके लिए हमें अकंप होना है, और अकंप होने के लिए स्थिर होना है, और स्थिर होने के लिए आंखें बंद रखनी है और अपने को भीतर 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 और हृदय में उठने वाले भाव को रोक देना है। और नाभि केंद्र के अंदर, जैसा मैंने सुई का उदाहरण दिया है, धागे का उदाहरण दिया है, उस तरह हमें केंद्र पर स्थिर हो जाना है, स्थिर हो जाना है। उसी केंद्र से सब नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये रक्त का संचार, ये विचारों का, ये संसार का, सब वहीं से होता है। तो आपका केंद्र बिंदु है नाभि। नाभि है सुई का छिद्र। यदि उसमें आपने धागा पिरो दिया, ये श्वास का धागा है, धागा है आपके श्वास का, आपकी ऊर्जा का। आपका प्राणायाम सधेगा तो धागा संतुलित हो जाएगा और वो धागा सीधा अकंप स्थिर अवस्था में वो धागा सुई में पिरो दिया जाएगा, और उसके कारण आप जो भी सिलाई करना चाहो वो ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। जो आपको, जो आपकी सिद्धियां हैं वो सब हो जाएगी। आपका वस्त्र सिलने के लिए धागा तैयार हो जाएगा, तो आपकी साधना भी सफल हो जाएगी। आप ध्यान में गहरे चले जाओगे। अकंप होना, मौन होना, स्थिर होना, दृष्टि को भीतर गहरी करना, हृदय में उठने वाले भावों को रोक देना और नाभि को केंद्र मानकर उसमें गहरे चले जाओ और श्वास के धागे को उसमें पिरो दो। ध्यान, 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 बस ध्यान ही ध्यान रहेगा। साधक मित्रों, आज थोड़ा संक्षिप्त में ये अकंप मौन ध्यान, अकंप मौन ध्यान, पहले हमने मौन ध्यान के बारे में कुछ अभ्यास और प्रयोग किया था। आज हम अकंप मौन ध्यान, स्थिर अवस्था कैसे लाएं, भावों को कैसे हम भावातीत हो जाएं, भावों को गिरा दें ताकि विचार तक वो भाव नहीं पहुंचे, और विचारों से जो हमारा मन हिलता डुलता है, विचलित होता है, तो वो शांत हो जाएगा और मन निष्क्रिय हो जाएगा। मन को आप जीत लोगे तो आपका ध्यान, आप ध्यानी हो जाएंगे, आप मौनी हो जाएंगे, आपकी भाषा का संतुलन हो जाएगा, आपका शब्द ब्रह्म शब्द हो जाएगा। साधक मित्रों, इन्हें इसका अभ्यास आप करें, प्रयोग आप करें, आपको स्वयं अनुभूति होगी। प्रयोग आपका, अभ्यास आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको यदि ये जो ध्यान की विधियां हैं और ये जो योगा की जो क्रियाएं हैं, प्रयोग हैं, जो आपको डिमोस्ट्रेट किए जाते हैं, यदि आपको रुचिकर हो और आप इनको अभ्यास में लेना चाहें, प्रयोग में लेना चाहें, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसमें रुचि लें। आपके सब्सक्राइब करने से सारे वीडियो आपको सीधे सीधे तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ध्यानपूर्वक
आपने संकेतों को सुना है और अकंप मौन ध्यान आप गहरे मेरे साथ गहरे गए हैं। अब इसको आप अभ्यास और प्रयोग में लाते रहें। पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।